Hello students, let's see the question. So the question says in Rutherford's gold foil experiment, some of the alpha particles were deflected from their path by small angle. सबसे पहले तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को हम अदरवाइज क्या कह रहे हैं? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ऑलराइट, यही अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था? देयर वाज अ अल्फा पार्टिकल सोर्स, मान लो ये सोर्स है और गोल्ड फॉयल था, है ना. सपोज दिस इज द गोल्ड फॉयल, बहुत ही पतला गोल्ड फॉयल था. अल्फा पार्टिकल सोर्स से लेके इसी गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बोम्बार्ड किए जा रहे थे. ऑलराइट, इसको हम अदरवाइज इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज अ ग्रीक लेटर व्हिच प्रोनाउंसेस एज अल्फा. तो इसके चारों तरफ एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन जैसा था. ऑलराइट, और इसी फ्लोरोसेंट स्क्रीन में स्पॉट्स हो रहे थे, ब्राइट स्पॉट्स हो रहे थे, जिसके चलते हमें पता चल रहा था कि जो अल्फा पार्टिकल्स को बोम्बार्ड किया गया है उसका क्या रिजल्ट है. ठीक है, काउंटिंग पता चल रहा था कि कितने अल्फा पार्टिकल्स एकदम से पास होके चले गए, कितने अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड हुए, कितने अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड हुए. ऑल दिस यहाँ बोला गया है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसा है जिसका क्या हुआ था कि डिफ्लेक्शन हुआ था फ्रॉम देयर पाथ बाय स्मॉल एंगल. बहुत ज़्यादा एंगल नहीं, स्मॉल एंगल. लेकिन क्यों? चलो एक एक करके ऑप्शन को पढ़ते हैं और समझते हैं. ड्यू टू कॉलिशन विद इलेक्ट्रॉन्स विद इन द गोल्ड एटम्स. देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही हल्का है, वेरी वेरी लाइटर देन द अल्फा पार्टिकल इटसेल्फ. ओके, अब अल्फा पार्टिकल्स के साथ मैं इसका क्यों कंपैरिजन कर रही हूँ मास वाइज? बिकॉज अल्फा पार्टिकल इटसेल्फ काफ़ी हेवी है, काफ़ी हेवी है. ऑलराइट, और अगर कोई हेवी चीज़ कोई लाइटर चीज़ के साथ टकराते हैं, अगर हेवियर चीज़ लाइटर चीज़ के साथ अगर टकराते हैं तो किसका पाथ डिफ्लेक्शन होने का चांस है? जो लाइटर है उसका, नॉट द हेवियर वन. राइट, तो ये कम से कम इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराने की वजह से तो नहीं हो रहे हैं. ड्यू टू हेवी पॉजिटिवली चार्ज्ड मास इन द एटम. अब हेवी तो सही है, पॉजिटिवली चार्ज्ड. अल्फा पार्टिकल ना तो सिर्फ हेवी है, ऊपर से ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है इटसेल्फ. पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है ये इटसेल्फ. तो डिफ्लेक्शन होने के लिए इसको कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल के साथ या फिर पॉजिटिवली चार्ज्ड कोई एक चीज़ के साथ, कोई एक मास के साथ या तो टकराना पड़ेगा या फिर उसके आसपास से गुजरना पड़ेगा. ठीक है, तो कुछ ऐसा ही हुआ है. न्यूक्लियस है जो कि हेवी पॉजिटिवली चार्ज्ड मास है इन द एटम, इसके आसपास से गुजर गए और डिफ्लेक्शन हो गया ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज द हेवीनेस ऑफ दिस मास. ओके, तो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स के आपस में कोई कॉलिशन होने से ऐसा डिफ्लेक्शन हुआ है. दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट, सी इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. आई होप ये समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं है.